नमस्कार दोस्तों, सभ्यता क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने भारत की राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, तो उसमें अध्याय 1 और अध्याय 2 समाप्त हो चुके हैं। अध्याय 1 के अंदर हमने संविधान की प्रकृति प्रस्तावना के बारे में जाना और अध्याय 2 में हमने मौलिक अधिकार के बारे में एमसीक्यू किए। आज हम अध्याय 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम नीति निदेशक तत्व के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अध्याय 1 स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने उसमें दूसरे अध्याय 1 के पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने रखी, एक क्वेश्चन तो ये था, एक था संविधान सभा की ऑफिशियल मांग कब रखी गई। तो इसके पहले क्वेश्चन का आंसर है संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग एम एन रॉय द्वारा रखी गई। एम एन रॉय कौन था? ये वामपंथी नेता था। और संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग 1935 में रखी गई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। दूसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा था, उसे 1940 में मतलब स्वीकार किया गया इस मांग को अगस्त प्रस्ताव के तहत, और 1926 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान बनाने की योजना प्रस्तुत की गई। तो आइए आज हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि आज शुरू करेंगे हम नीति निदेशक तत्व। तो हमने पहले मौलिक अधिकार पढ़ लिया, नीति निदेशक तत्व। मौलिक अधिकार और नीति निदेशक क्या तत्व में क्या अंतर है? सबसे पहले मौलिक अधिकार किसे कहते हैं और नीति निदेशक तत्व किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार व्यक्ति के शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास में सहायक होते हैं। नीति निदेशक तत्व ये राज्य के कल्याणकारी प्रकृति को दिखाते हैं, है ना। और जैसे कि नीति, इनमें अंतर क्या है? मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नीति निदेशक तत्व का उल्लंघन होने पर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, नीति निदेशक तत्व राज्य के द्वारा प्राप्त होते हैं। तो इनमें दो मेन डिफरेंस है ये, है ना। तो इन चीज को ध्यान रखना। अब हम शुरू करते हैं। नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4। आर्टिकल 36 से 51 में नीति निदेशक तत्व की चर्चा की गई है। नीति निदेशक तत्व किन अनुच्छेदों में है? नीति निदेशक तत्व किन अनुच्छेदों में? 12 से 35, 36 से 51, 52 से 78, 80 से 100। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 36 से 51, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा। नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए? तो किससे लिए गए? आयरलैंड से। और आयरलैंड ने किससे लिए? स्पेन से। नीति निदेशक तत्व किस प्रकार के होते हैं? नीति निदेशक तत्व किस प्रकार के होते हैं? न्यायिक, बाध्यकारी, गैर न्यायिक, दंडात्मक। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैर न्यायिक होते हैं, नॉन जस्टिफिएबल होते हैं। नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य सरकार बनाना, समाजवादी राज्य बनाना, मार्गदर्शन देना, कानूनी निरस्त करना। तो नीति निदेशक तत्व नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या करेंगे? मार्गदर्शन देने, मार्गदर्शन का कार्य करेंगे। नीति निदेशक तत्व लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी किसकी है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, राष्ट्रपति। तो आपको पता है नीति निदेशक तत्व कानून से संबंधित रहते हैं, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी रहेगी? विधायिका की। नीति निदेशक तत्वों की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? परिभाषा किसमें है? 35, 36, 37, 38। तो परिभाषा किसमें है? सॉरी, परिभाषा किसमें है? 36 में। नीति निदेशक तत्वों का पालन न्यायालय द्वारा लागू, बाध्यकारी, नैतिक दायित्व या दंडनीय। नीति निदेशक तत्वों का पालन ये क्या है? नैतिक रूप से दायित्व है ये, है ना। सामाजिक न्याय से संबंधित अनुच्छेद है 38, 39, 40, 41। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 38 में। राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने का लक्ष्य किस अनुच्छेद में? लोक कल्याणकारी बनाने का लक्ष्य किस अनुच्छेद में है? 37, 38, 39 और 40। तो राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने का लक्ष्य किस अनुच्छेद में है? 38 में। आजीविका के साधनों का समान वितरण 38, 39 बी, 41 और 42। आजीविका के साधनों का समान वितरण, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 बी। धन के केंद्रीकरण को रोकना 39 सी, 40, 41, 43। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 सी। 39 बी में क्या है? जैसे कि आपने पीछे पढ़ा आजीविका के साधनों का समान वितरण, 39 सी में है धन के केंद्रीकरण को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पंचायतों के गठन से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39, 40, 41 और 42। आपको पता है पंचायतों का गठन है वो अनुच्छेद 40 में है। काम का अधिकार, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता 40, 41, 42, 43। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 41। समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? 39 डी, 41, 42, 43। तो 39 डी में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है। श्रमिकों के लिए न्याय संगत कार्य परिस्थितियां 41, 42, 43, 44। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? 43। जीविका योग्य मजदूरी, भाई आजीविका योग्य मजदूरी किस अनुच्छेद में की गई है? 42, 43, 44 और 45।
तो आजीविका योग्य मजदूरी किस अनुच्छेद में की गई है? जीविका योग्य मजदूरी आर्टिकल 43 का सही आंसर हो जाएगा। कुटीर उद्योग को बढ़ावा 41, 42, 43 और 44। तो कुटीर उद्योग को बढ़ावा किसमें किसमें दिया गया है? 43 में कुटीर उद्योग को बढ़ावा की बात की गई है। श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी, तो 43 है, 44, 45, 46। तो श्रमिकों को प्रबंधन में भागीदारी आर्टिकल 43 है। कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा 44, 45, 46, 47। तो कमजोर वर्गों SC ST के कार्यों में अभिवृद्धि की बात की गई है इसमें। पोषण स्तर व जीवन स्तर में सुधार 45, 46, 47, 48। तो पोषण स्तर व जीवन स्तर में सुधार तो किस अनुच्छेद में किया गया? 47। तो जो बिहार सरकार में जो शराबबंदी की गई ना, वो इसी अनुच्छेद के तहत की गई, आर्टिकल 47 के तहत, पोषण स्वास्थ्य का जिक्र करके। प्रारंभिक शिक्षा, अब शिक्षा का अधिकार है 44, 45, 46 और 47। तो शिक्षा का अधिकार किसमें? आर्टिकल 45 में। राज्य द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार 46, 47, 48, 49। देखो ये सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार, तो स्वास्थ्य सुधार आर्टिकल 47 बिहार सरकार द्वारा शराबबंद की गई है। पशुपालन में कृषि सुधार 47, 48, 49, 50। तो आर्टिकल 48 में पशुपालन में कृषि सुधार हो जाएंगे। गायों के वध पर प्रतिबंध किसमें हो जाएंगे? 47, 48, 48 है 49। तो किसमें हो जाएंगे? 48 में आ जाएंगे ये। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है, तो 47, 48, 48 है। तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद किसमें? 48A में। स्मारकों व राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण 48 से 49, 50, 51। तो इस सही आंसर क्या हो जाएगा? 49। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना 48, 49, 50, 51। हमारे संविधान की व्यवस्था है कि भाई शक्ति पृथक्करण होना चाहिए। शक्ति पृथक्करण कैसे होगा? न्यायपालिका कार्यपालिका के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करे और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्य में दखल अंदाजी नहीं करे। तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा 49, 50, 51, 52। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 51। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में समाप्त होते हैं? 48, 49, 51A, 51। तो किस अनुच्छेद में समाप्त होते हैं? 51। और स्टार्ट 36 से 51 तक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व का जिक्र है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी है? कानूनी, नैतिक, राजनीतिक, दंडात्मक। तो ये कैसी प्रकृति है इसकी? नैतिक रूप से। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन दंडनीय, न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं, राष्ट्रपति तय करेगा। नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन होने पर दंडनीय नहीं है, ये नहीं है, इसमें नहीं आंसर आ जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसने बताया? नेहरू, अंबेडकर, पटेल और राजेंद्र प्रसाद। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसने बताया? अंबेडकर ने। नीति निर्देशक तत्वों का संबंध किससे है? समाजवादी आदर्श, पूंजीवादी, साम्यवाद, राजतंत्र। तो नीति निर्देशक तत्वों का संबंध किससे? समाजवादी आदर्श, पूंजीवादी, साम्यवाद या राजतंत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी आदर्श। ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 73वां संशोधन, 74वां संशोधन। तो आपको बताए 73वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित 73वां, 74वां, 86वां और 97वां। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 74वां। आनंद ग्राम पंचायतों को 73वां और शहरी स्थानीय निकायों का 74वां। नीति निदेशक तत्वों का पालन क्यों जरूरी है? संविधान आदेश देता है जन कल्याण हेतु, दंड से बचाने हेतु, न्यायालय के कारण। तो नीति निदेशक तत्वों का पालन क्यों जरूरी है? एक तो इसमें संविधान आदेश देता है जन कल्याण हेतु। तो जैसे अगर हम सर्व उपयुक्त आंसर चुनेंगे तो ये जन कल्याण हेतु आवश्यक है। नीति निदेशक तत्वों को किसने नवीन विशेषता कहा था? यह अच्छा क्वेश्चन। किसने नवीन विशेषता कहा था? नेहरू, अंबेडकर, पटेल, सुप्रीम कोर्ट। तो किसने कहा था? अंबेडकर ने। और संवैधानिक आत्मा किस अधिकार को कहा गया? आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचार अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व समान, विरोधी, पूरक, असंबंधित। तो आपको पता है मौलिक अधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व जो है उसमें इसका डिसीजन क्या आया? जैसे मिनर्वा मिल्स वाद सुना होगा आपने, तो मिनर्वा मिल्स वाद में कहा गया है कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक दूसरे के पूरक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूरक। नीति निदेशक तत्व किसे निर्देश देते हैं? नागरिक, राज्य, न्यायालय, मीडिया। तो किसको निर्देश देते हैं? राज्य को। सहकारी समितियों का संवर्धन 43 से 43B। तो सहकारी समितियों का संवर्धन किसमें आ जाएगा? 43 में। समान नागरिक संहिता से संबंधित है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो किसमें है? 43, 44, 45, 46। तो 44 में है। बालकों के विकास व देखभाल 39 है, 41, 42, 45। तो इसका आंसर सही है, क्या हो जाएगा? 39 है। महिलाओं के स्वास्थ्य में मातृत्व लाभ 39, 41, 42, 47। तो महिलाओं को स्वास्थ्य में मातृत्व लाभ की प्रसूति सहायता की बात किसमें की गई है?
आर्टिकल 42 में नीति निदेशक तत्वों का कानूनी दर्जा पूर्ण, आंशिक, अपरिवर्तनीय, सशर्त। तो नीति निदेशक तत्वों का कानूनी दर्जा क्या है? पूर्ण, आंशिक, अपरिवर्तनीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपरिवर्तनीय। डीपीएसपी लागू न होने का कारण धन की कमी, गैर न्यायिक प्रकृति, राजनीतिक इच्छा शक्ति, सभी। तो ये पूर्णतः लागू नहीं हो पाए, तो इनमें सभी की कमी है। राज्य शब्द का अर्थ है केवल केंद्र, केवल राज्य, दोनों, केवल पंचायत। तो राज्य के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? केवल केंद्र भी है, राज्य भी है, दोनों भी है। सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक न्याय से संबंधित अनुच्छेद 38, 39, 41, 42। तो आर्टिकल 48 में है वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। सामाजिक सुरक्षा का विचार है आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43, 44। तो इसमें सामाजिक सुरक्षा का विचार किसमें? काम, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार की बात की गई है इसमें। नीति निदेशक तत्व का अंतिम लक्ष्य है शासन सुविधा, लोक कल्याणकारी राज्य, न्यायालय सशक्तिकरण, कर वृद्धि। तो अंतिम लक्ष्य क्या है इनका? भाई जन कल्याणकारी कार्य किए जाए, तो मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना नीति निदेशक तत्वों का अंतिम लक्ष्य है। आशा करता हूँ कि आपको ये नीति निदेशक तत्व समझ में आए होंगे। पिछली क्लास मौलिक अधिकार की थी, वो भी समझ में आ गए होंगे। जो बच्चा यहाँ से जुड़ा है वो पिछली क्लासों का रिविजन करे और अब लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।